मैं अनंत सररगाले आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। क्लास 10 का चौथा चैप्टर, जिसका परिचय मैंने कल पिछले वीडियो में दिया था, कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में कल बता रहा था। तो कल बता रहा था कार्बन का क्या परिचय है। अब उस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का आधा टाइटल देखिए, इसके यौगिक। तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 5 लाख प्रकार के यौगिक हैं, है ना। ये भी बताए थे कि आखिर इतने यौगिक क्यों हुए, इसकी तुलना रावण से किए थे। अब मूल बिंदु पर आते हैं। हर एक विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न आता होगा कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक क्यों है। यह प्रश्न आना भी वाजिब है। इसलिए आना वाजिब है क्योंकि 118 तत्व है, तो उसमें इतना यौगिक तो किसी का है नहीं। तो देखिए, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, उसी तरह इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका 3 प्रमुख कारण है। पहला देखिए चतुसंयोजकता, दूसरा देखिए श्रृंखलन, और तीसरा है मुख्य के साथ पार्श्व अभिक्रिया। तो 3 कारण ही ऐसे कारण हैं इसके, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, यानी गिनती भी करना संभव नहीं है। तो हम अब एक एक करके सबको विशेष से बताते हैं। पहला है चतुसंयोजकता। चतु संस्कृत का शब्द है, चतु मतलब 4 होता है। अब इस संयोजकता आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को ले करके या दे करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसको संयोजकता कहते हैं। अब ये कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, इसको समझिए। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। बिल्कुल सही। अगर हम बोर और बरी के नियम से इसे सजाएंगे तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। अभी 4 इलेक्ट्रॉन विशेष क्यों है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अक्रिय गैसों जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन को छोड़ करके बाकी तत्वों का अष्टक पूरा नहीं होता, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहरी कक्षा में? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब 1 2 3 को हम अलग लिखे, 5 6 7 को अलग लिखे, और 4 तो अलग है ही। क्यों अलग है? देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वह दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। लेकिन अब समस्या आती है 4 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इसके पास है उतना ही घटता है। इस स्थिति में न यह इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके पास एक लाचारी आती है। क्या आती है लाचारी? वो लाचारी है कि वह न इलेक्ट्रॉन दे सकता है न ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है। साझेदारी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वाला से ही साझेदारी करेगा। ये 1 वाले से भी साझेदारी कर सकता है, 2 वाले से भी साझेदारी कर सकता है,
3 वाले से भी साझेदारी कर सकता है और 4 वाले से भी साझेदारी कर सकता है। इसलिए कार्बन जितना भी यौगिक बनाता है सब सहसंयोजी बंधन बनाता है। इसके यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ले करके या दे करके अपना बंधन नहीं बनाते हैं। तो पहला तो कारण हो गया इसका कि 4 संयोजकता है, जिसके कारण यह सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इसके साथ कोई शर्त नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे या ले, जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से मिलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को ले दे करके अपना यह अष्टक पूरा करता है और साझेदारी करके नया बंधन बनाता है। तो चतुसंयोजकता तो समझे। दूसरा है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है कि एक यौगिक में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं वह किस तरह जुड़े हुए हैं। तो श्रृंखलन मतलब होता है तत्वों के परमाणुओं के जुड़ने का गुण। ठीक है, तो श्रृंखला 3 प्रकार की हो गई, एक सीधी श्रृंखला, दूसरा शाखित श्रृंखला और तीसरा वलय श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में परमाणु जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में जुड़ते हैं। कार्बन सीधी श्रृंखला भी बना रहा है, देख लीजिए यहाँ आपको यह जो श्रृंखला है वह सीधी श्रृंखला का उदाहरण है। जैसे आप एथेन, मेथेन, प्रोपेन में जाएंगे तब यह आपको सीधे कार्बन का परमाणु एक दूसरे से जुड़ा होता है। दूसरा है शाखित श्रृंखला। शाखित शाखा जिसको हम लोग डाल पात कहते हैं, इसमें सीधी श्रृंखला के साथ एक शाखा निकली होती है। ठीक है, सीधी श्रृंखला के साथ एक शाखा जुटी होती है। जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेन सुने होंगे, तो नॉर्मल ब्यूटेन में सीधी श्रृंखला होती है, लेकिन जब आइसो ब्यूटेन आएगा तब उसमें शाखित श्रृंखला होगा। मुख्य जो ये लाइन देख रहे हैं उसके बगल में एक लाइन निकला हुआ है, यह शाखा हुआ। और तीसरा जो है वलय श्रृंखला। वलय को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, यानी लगभग ही वृत्ताकार संरचना होती है। जैसे बेंजीन में C6H6 सूत्र होता है, तो इसमें वह वलय के रूप में जुड़ा होता है। तो आज आपको वीडियो में मैंने ये बताया कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों है। तो इसके 3 मुख्य कारण हुए, चतुसंयोजकता, श्रृंखलन और मुख्य के साथ साथ पार्श्व अभिक्रिया। पार्श्व अभिक्रिया का मतलब कार्बन के यौगिक मुख्य अभिक्रिया तो करते ही हैं, लेकिन जो शेष बच जाता है इलेक्ट्रॉन उससे भी अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इन्हीं सब कारणों से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है और इसी के कारण यह एक अद्वितीय तत्व बन जाता है यौगिक के हिसाब से, क्योंकि दूसरा तत्व इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता है यौगिक बनाने के बारे में। ठीक है, तो अगला इस चैप्टर को ज़रा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इसी चैप्टर से आगे चल के आपको ISC BSc में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसकी शुरुआत क्लास 10 के चौथे चैप्टर से शुरुआत की गई है।